राज्यव्यापी बंद बुलाया है। बीजेपी ने आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान किया और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की। बंगाल बीजेपी ने राज्य के सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। उधर ममता सरकार ने कहा कि आज कोई बंद नहीं है, सभी कर्मचारी को दफ्तर पहुंचने के निर्देश ममता सरकार ने जारी कर दिए हैं। दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर कर्मचारियों को ममता सरकार ने नोटिस देने की बात भी कही है। तो वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी के बंद का कोई असर नहीं दिखाई देगा। रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। तो ये लोग कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया, यहां पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आए। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए ही तो गुंडागर्दी किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय राय के साथ ही एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराएगी। केंद्रीय एजेंसी को कोर्ट से इसकी इजाजत मिल गई है। अनूप दत्ता आरोपी संजय राय का करीबी है। सीबीआई को आशंका है कि एएसआई अनूप दत्ता को छिपा रहा है। अनूप दत्ता 8वां वो शख्स है जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई करवाना चाहती है। रेप और हत्या के बाद आरोपी संजय राय अनूप दत्ता की बैरक में आराम करने आया था। दरअसल अनूप तब चर्चा में आया जब पिछले हफ्ते उसका एक वीडियो सामने आया, इसमें वो भागते हुए नजर आ रहा था। उसके अलावा मुख्य आरोपी संजय राय को भी अनूप दत्ता के घर से ही गिरफ्तार किया गया था। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो गया है। संदीप घोष से कल भी 11वें दिन पूछताछ पूरी हुई। आपको ले चलते गुजरात, जहां पर मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कुल मिलाकर गुजरात में अभी भी लोगों की मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। 72 घंटे का एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। पाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निबोल में 3 फीट बहती रपट से नदी में ट्रक बह गया। तेज बहाव में ड्राइवर और खलासी तक बहने लगे। कांस्टेबल ने रस्सी की मदद से ड्राइवर और खलासी की जान बचाई। कांस्टेबल की सजगता ही थी जिस वजह से ट्रक ड्राइवर और खलासी की जान बच पाई है। ये तस्वीर देखिए, भारी भरकम लंबा चौड़ा ट्रक कैसे तिनके की तरह तेज बहाव में पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। कांस्टेबल ने सजगता दिखाई और रस्सी की मदद से ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी की जान बचाई है। जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीर आपको सजग करती हैं, सतर्क करती हैं कि जहां पर तेज बहाव हो वहां पर आप जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश ना करें। ये पाली के निम्बोल से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बारिश लगातार आफत बनी हुई है। उधर गुजरात में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने बारिश प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्त और जिला अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की जानकारी ली
और निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए। वहीं चमोली के ननप्रयाग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की आंख मिचौली चल रही है। बद्रीनाथ एनएच ननप्रयाग के पास बीते 6 दिनों से बंद बताया जा रहा है। हालांकि कल कुछ देर के लिए हाईवे जरूर खुला था, लेकिन कुछ देर बाद ही पहाड़ी से फिर भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। बता दें कि 23 अगस्त को पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसके बाद से रोड बंद चल रही है। सड़क बंद होने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर आपके सामने है। बीते 6 दिन से रास्ता बंद है। लगातार बद्रीनाथ हाईवे को खोलने की कोशिश, लेकिन चूंकि पहाड़ अभी भी दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की आंख मिचौली चल रही है, लिहाजा बद्रीनाथ एनएच 6 दिन से बंद पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे की तरफ इन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। तो वहीं अब गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से अमेठी के जायज को जाना जाएगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम और वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। वहीं रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार से आग्रह कि रेलवे स्टेशन के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले। जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते और रेल एक्सीडेंट्स के हादसे की रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। ये वो नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं, जिसके जरिए बताया गया है कि यूपी के 6 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। क्या क्या नाम है इसमें वो दर्ज भी किया गया है, लेकिन इन सब पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, हालात भी बदल कर दिखाएं। यूपी के बहराइच में इन दिनों लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है और उसकी वजह है आदमखोर भेड़िया, जो रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है और उसकी वजह है आदमखोर भेड़िए, जो रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तकरीबन 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। पिछले 1.5 महीने में ये भेड़िए 7 मासूमों को अपना शिकार बना चुके हैं। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गाँव से दूर रहे। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में भेड़ियों का एक झुंड भी कैद हुआ है जो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर ना सोए और अपने घरों में सोए, और जब तक घर में, और इसी के लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर, मस्जिद, सबके जो सार्वजनिक मतलब स्थल हो सकता है जहाँ से हम सूचना ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर सकते हैं, वहाँ से कर रहे हैं। और वहीं स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को
55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है। और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम कर रही है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। जयपुर के चंदवाजी से बड़ी खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर वॉल्वो बस पलट गई है। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। चंदवाजी इलाके के अस्टोल पुलिया के पास की एक घटना है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जयपुर से दरअसल दिल्ली ये बस आ रही थी, इस दौरान यह हादसा हो गया। आई थी। कहाँ से बस आ रही थी? ये दिल्ली से अजमेर जा रही थी। प्राइवेट बस है, स्लीपर कोच। कितनी सवारियाँ थी इसमें? सवारियाँ थी लगभग 40। बस ये 2 बार तो इन्होंने बीच में इनके जो चेले वगैरह होते हैं उनके हाथ में गाड़ी दी शायद। अनट्रेंड ड्राइवर के हाथ में। हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, घायलों की स्थिति कैसी है और कितने यात्री इसमें सवार थे? जी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से जयपुर ये वोल्वो बस जयपुर जा रही थी। चंदवाजी इलाके के अस्टोल पुलिया के पास पहुंचने पर अचानक नींद की झपकी आने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। अस्टोल पुलिया के पास बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में करीबन 20 के लगभग जो सवारी थे वो घायल हो गए। इस दौरान है जो यात्रियों में चीख पुकार भी मच गई। सूचना पर जो अस्टोल चौकी पुलिस और चंदवाजी पुलिस मौके पे पहुंची और घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल जो जितने भी यात्री जो घायल हुए थे उनका प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को साइड में करवाकर यातायात भी सुचारू करवा दिया है। कितने बजे हादसा रहा होगा हीरालाल? बताया जा रहा है कि रात को 1-2 बजे के लगभग सवारियों को लेकर बस रवाना दिल्ली से हुई थी और 6 बजे के लगभग ये बस यहाँ पहुंची थी और चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और हाईवे पे पलट गई। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए ड्राइवर को नींद की झपकी आई, जिसकी वजह से वॉल्वो बस हादसे का शिकार हो गई और पलट गई। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर भोपाल में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। शमशार ये खबर दरअसल रील बनाने और चरित्र पर शक करने की वजह से ये हत्या को पति ने अंजाम दिया है। गला दबाकर पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। हत्या से पहले एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दोनों बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा सरेंडर करने के लिए। तो ये वीडियो जो सामने आया है, दूसरा वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें बहस हो रही है और बताया जा रहा है कि बहस के बाद ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। दरअसल अपनी पत्नी की रील बनाने की आदत से परेशान था पति, साथ ही उसके चरित्र पर शक भी करता था। यही वजह है कि पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद थाने पहुंच गया। हैरान कर देने वाला, चौंकाने वाला ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया है। बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से मैं। पूरी जिंदगी मेरी नरक, पूरी जिंदगी नरक कर दी मेरी। बुला तेरी मैया को। तो आपने ये वीडियो सुना जिसमें बहस भी हो रही है पति पत्नी के बीच और इसी के बाद पति ने तनतनाते हुए गुस्से में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर डाली। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पिट गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन का CPEC प्रोजेक्ट बलोच विद्रोहियों को निशाने पर है। बलूचिस्तान में फंस गया पाकिस्तान। खतरे में सीपैक परियोजना। बलोच लिबरेशन आर्मी की चीन को धमकी। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में सेंध।
जी हां, बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलोच विद्रोही चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। इसी साल 23 जून को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन ये दाव भी पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बीएलए ने पिछले 2 दिन में जो गदर मचाया है, उससे तो पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी कैंप पर फिदायीन हमला किया और 130 सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब बीएलए ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ग्वादर और बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो उनकी खैर नहीं। सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। बलोच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद चीन के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीपैक की वजह से अब तक कई चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। सीपैक में भारी भ्रष्टाचार और विद्रोहियों के भारी विरोध की वजह से अब परियोजना पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने और जबरदस्त जमीनी चुनौतियों के बीच पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद ओम पर्वत किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इस बार यहां वो हो गया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। तकरीबन 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओम पर्वत से ओम की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई है। पहली बार ओम की आकृति गायब होने से हर कोई हैरान हो गया है। ओम पर्वत से ओम गायब होने की ये पहली घटना है। असल में लिपुलेख दर्रे के करीब 19,000 फीट की पहाड़ी में साल भर ओम की आकृति साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब है, जिसकी वजह से पहाड़ी पर बर्फ से बनी ओम की आकृति हट गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत से ओम पूरी तरह गायब हो गया हो। जानकार इसे इस इलाके में बढ़ी इंसानी दखल और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना मान रहे हैं। हमने देखा कि ग्लेशियर था तो काफी अच्छी हालत में था। 1 महीने बाद मैं वहां दोबारा गया, 20-25 दिन बाद ही गया हूँ, तो ग्लेशियर ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो चुका था। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना मतलब इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं कर रहा, वो बहुत स्पीड से कर रहा है। वन विभाग की रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि लिपुलेख बॉर्डर पर इंसानी दखल ग्लेशियर के लिए खतरनाक है। ओम पर्वत से ओम के गायब होने को ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। उनको पर्यावरण से संबंधित उनको जानकारी देंगे ताकि उस क्षेत्र में वो गंदगी ना करें, और जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को अपने साथ लेके आएंगे। उसमें पर्यावरण को मेन ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए जो है हम ट्रैकरों से अनुरोध करेंगे कि वो जितना भी कूड़ा कचरा उस एरिया का है अपने साथ लेके आएं। और इस इलाके में बीते सालों में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनाने के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए इस साल करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। जरूरत से ज्यादा इंसानी दखल ने इस संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण को खासा प्रभावित किया है। इसी का नतीजा है कि पहली बार ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची हुई है। सातु आठू का ये पर्व, जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, तो वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ों के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। आइए आपको भी लिए चलते हैं सातु आठू यानी कि गमारा पर्व में इस रिपोर्ट के साथ। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। आठू सातू का पर्व हमारे कुमाऊं का बहुत बड़ा पर्व है। ये बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। पंचमी के दिन से शुरू होता है और आठू के दिन तक होता है। तो बिरुड़ पंचमी
पहले पंच अनाजों को भिगोया जाता है पंचमी के दिन। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार की अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों को गाती हैं, जो शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित की जाती है। में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 40 साल का पीरू माली बताया जा रहा है, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में एक शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित कर दिया था। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। सरकारी कुआं चौराया स्थित ये शिव मंदिर है, जहां पर शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, धरना देने लगे। लोगों ने रास्ता तक जाम कर दिया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। काफी देर तक आक्रोश वहां पर जताते हुए लोगों के बीच पहुंचे डीएसपी, सीआई सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और तब जाकर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी और अब इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि सरकारी चौराहे पे एक सरकारी कुएं पे एक मंदिर है, चबूतरा है, शिव मंदिर। उस शिव की प्रतिमा को, शिवलिंग को कोई आदमी उठा के ले गया। हमने तुरंत तलाश की, टीमें बनाई, सारे सीसीटीवी कैमरे सर्च किए। उसके आधार पे हमने एक शिवलिंग को हमारे पकड़ भी, जब्त भी कर लिया है। तो कोटा में शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग तोड़ने का मामला सामने आया, जिसमें आपने देखा कि इस तरह से लोग नारेबाजी करते हुए सड़क जाम करने के लिए बैठ गए थे। जबरदस्त तरीके से धरना दिया गया और ऐसे में खुद भारी पुलिस जाब्ते के साथ डीएसपी मौके पर पहुंचे, आश्वासन दिया गया। इसमें बड़ा अपडेट ये है कि अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। खबर बालोतरा में हुए हादसे की है। बालोतरा जिले में कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान एक महिला डीजे की धुन पर नाचते हुए जनरेटर की चपेट में आ गई थी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल हुई। स्थानीय लोगों ने महिला को बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिवाना थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में कृष्ण जन्माष्टमी पर मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा था। महिलाएं पुरुषें डीजे पर धुन पर डांस कर रहे थे और इस दौरान एक महिला की चुनरी और कपड़े जनरेटर में फंस गए। महिला को अंदर तक खींच लिया। इससे महिला का सिर फट गया और महिला की मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले सीमा पर पाकिस्तान से तारबंदी क्रॉस कर भारत में आए पाक नागरिक के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। पाक नागरिक ने सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में बताया कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन उसके परिजनों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो पकड़े जाने के डर से रात के अंधेरे में ही वहां से भाग गया और तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में घुस गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह का कहना है कि पाक नागरिक को आज बाड़मेर जिला मुख्यालय संयुक्त पूछताछ के लिए लाया गया है, जहां पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे गहनता से पूछताछ करने में जुटेंगी। एजेंसियां है, सभी सेंट्रल की आईबी, इनसे भी पूछताछ बाड़मेर शहर में पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद भाई किस मकसद से आया है ये पूरी पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। प्रारंभिक पूछताछ में तो इसने यही बताया कि कोई रिश्तेदारी की कोई लड़की थी, कोली जाति की, उसी से प्यार करता था और वो उसने आने से मना कर दिया तो उस पर आ गए। पर उस पर भी गहन पूछताछ की जा रही है, उसके नंबर भी है।